दोस्तों, चाहे मर जाना, अगर आपके घर के आसपास यह पौधा निकल आया है, अपने आप उगाया है, तो समझो माता लक्ष्मी आपके घर आ चुकी है। इस पौधे को गलती से भी ना उखाड़े, नहीं तो हो जाओगे गरीब। यह पौधा किस्मत वालों के घर ही निकलता है। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत शुभ होते हैं। पहले जमाने में जब सारा परिवार शाम के वक्त या ठंड में भरी दोपहरी को अपने लॉन में बैठ जाता था या फिर अपने अपने बीचों में बैठते थे। दोस्तों, आज की दुनिया में जब लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ऐसा अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रह गया है। फिर भी दोस्तों, हर कोई चाहता है कि कितना भी छोटा घर क्यों ना हो, थोड़े से पौधे हम अपने जीवन में रंगीन बनाने के लिए, अपने जीवन में बागवानी के शौक को पूरा करने के लिए जरूर लगाएं। ऐसे में दोस्तों, कुछ पौधे वास्तु के हिसाब से भी मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि आपको अपने घर पर जरूर लगाने चाहिए, जैसे कि तुलसी का पौधा, गुड़हल का पौधा, शमीका का पौधा, केले का वृक्ष और जेड प्लांट यानी कि क्रसुला प्लांट, मनी प्लांट भी लगाने के लिए अक्सर आपको बताता हूँ। ऐसे में दोस्तों, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि पौधे लगाने से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। समय के साथ कई बदलाव हुए हैं, घर जहां एक और छोटे हुए हैं, लेकिन दोस्तों, प्लांट्स का महत्व हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं कम हुआ। इनसे घर की सुख समृद्धि और संपन्नता जुड़ी हुई है। और वास्तु के हिसाब से आज मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक ऐसा प्लांट जो आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बागवानी के जो लोग शौकीन हैं, उनके लिए स्पेशल खबर है दोस्तों। अक्सर आप अपने बगीचे में देखते होंगे कि कुछ खरपतवार उग जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा, ऐसे ही बीड्स जिसे हम कहते हैं। हमें लगता है वह बीड्स है दोस्तों, जिसे हम उखाड़ कर अक्सर फेंक देते हैं। ऐसा पौधा जिसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप फेंक तो देते हैं, लेकिन आज के बाद यह सुनने के बाद आप उसे कभी नहीं हटाएंगे। यह बहुत ही उपयोगी है और छोटी छोटी हरी पत्तियों के जाल नुमा इस पौधे को इंग्लिश में पर्सलन और हिंदी में कुल्फा कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर यह पौधा आपने फोटो में देख ही लिया होगा। कौन सा पौधा पहचान रहे होंगे दोस्तों? और आमतौर पर यह पौधा मिट्टी में अपने आप उग जाता है। इस पौधे को आप जब देखें तो अब आप इसे उखाड़े नहीं, यह पौधा आप खा सकते हैं। इसका उपयोग आज मैं बताऊंगा दोस्तों। एक तो सबसे पहले समझ ले, वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में यह पौधा उग रहा है, इसका मतलब है आपके घर में लक्ष्मी माता का निवास है। यह अलग बात है कि अगर आप फिर भी पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कोई और मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। पर इस प्लांट का अगर आपके घर में उग जाता है, आज के बाद अगर आपको घर के आसपास भी यह दिखाई दे, तो भी आपको इस पौधे को उखाड़ कर फेंकना नहीं है, क्योंकि जहां एक और यह वास्तु के हिसाब से लक्ष्मी माता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। खाने में इसका टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू स्वाद पर कहीं भारी होती है। और यह पौधा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ होता है। आपने सुना ही होगा कि मछली, अंडे, फिश ऑयल आदि में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, वेजिटेरियंस में कमी होती है दोस्तों। आज के बाद आपकी जरूरत को यह पूरी कर सकती है। और पर्सनल पौधे में 93% पानी रहता है। इसकी पत्तियों को खाने से शरीर कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होता। पर्सलन में मौजूद मिलिट्री नाम का जो तत्व होता है, वह आपकी की समस्या को दूर करता है। नींद के लिए जरूरी फंक्शंस को यह पौधा देकर के आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है। और रात में जब आप सोने जाते हैं, तो आपको सुकून भरी नींद आती है दोस्तों। एक बहुत ही आयरन रिच प्लांट है। खून की कमी, एनीमिया के मरीजों को इस पौधे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और इस तरह से आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं इस पौधे से दूर कर सकते हैं दोस्तों। पर्सलन पौधा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का भी अच्छा जरिया होता है दोस्तों। मैजिक प्ला है और इसे खाने से ब्लड प्रेशर आपका सामान्य रहता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लड प्रेशर को लेकर प्रॉब्लम है, कभी अप कभी डाउन, कभी कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है,
तो आज के बाद दोस्तों इन पत्तियों को आप चबा चबा के खाएं, इन पत्तियों को आप सैलेड्स में यूज करके खाएं, इन पत्तियों को आप सब्जी बनाकर खाएं और आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहने लगेगा। दोस्तों हड्डियां और दांत कैल्शियम होने की वजह से प्रचुर मात्रा में हड्डियां और दांत इससे मजबूत रह कहते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार माना जाता है। यह आपकी त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद रखता है और इसे खाने से त्वचा की सेल्स जो आपकी स्किन की सेल्स है वो इतनी मौजूद होती है दोस्तों कि आपकी बॉडी रेजुवनेट हो जाती है। उम्र आपके अंदर दिखाई नहीं देती, यानी आपकी उम्र जल्दी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों प्रसलन शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो अगली बार जब भी आप इसे अपने पौधे में, अपने बगीचे में, अपनी प्यारी सी बगिया में देखें दोस्तों, तो इसे उखाड़ कर फेंकने के बारे में ना सोचे। यह बहुत ही न्यूट्रिएंट्स का भंडार है यह पौधा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि यह आपको कैसे रखना है। आपके अगर बगीचे में उग गया, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी दिशा में यह उगे, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पर नहीं है, आप चाहे तो अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है तो आप इस पौधे की थोड़ी सी खर लेकर के निकाल करके अपने पौधे में, अपने किचन में एक ग्रीन कलर के कपड़े में इसे बांध करके हैंग कर दे। ध्यान रखें इसे ईस्ट के कॉर्नर में हैंग करें दोस्तों, और आप देखेंगे आपके किचन में कैसे फटाफट बरकत होने लगती है। दोस्तों अगर आप चाहे तो इसे अपनी पूजा के स्थान पर रोज थोड़ी सी गणेश जी के आगे आप इसको रख दें और आप देखेंगे कैसे बुद्धि के देवता आपके घर में मालामाल करते हैं। रिद्धि सिद्धि आपके घर में बनी रहती है। अगर आपके घर पर क्लेश होते हैं तो आपको घर के ईशान को में थोड़े से यह पौधे हल्के से पानी में किसी प्लेट में तोड़ करके रख दे, किसी बाउल में सजावट के तौर पर, या फिर दोस्तों ऐसे भी आप इसे रख सकते हैं। पौधे में लगा करके आप इसे किसी गमले में लगा करके आप अपने ईशान कोण में रख सकते हैं। इससे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, क्लेश का वातावरण खत्म हो जाता है। पति पत्नी के संबंधों में अगर दरार ज्यादा आ रही है तो आप इसे अपने बेडरूम में रात को सोने के पहले रख करके अपने साइड टेबल पर सोएं। अगर आपके पति आपको ज्यादा डांटते हैं तो उनके सिरहाने इस पौधे को रख करके सोएं और आप देखेंगे दोस्तों पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत सारे बेनिफिट होने लगते हैं। दोस्तों हार्ट के लिए, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनके के लिए यह रामबाण होता है। आपको बता दूं इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड्स बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हार्ट जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स इतनी मात्रा में दे देता है कि सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने में आपको आराम मिलता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आपको लगता है आपके घर में बच्चों की पढ़ाई में बच्चे कमजोर हैं तो रोज बच्चों को खाने में इन पत्तियों को थोड़ी सी जरूर सैलेड के तौर पे कतर के सब्जियों के ऊपर आप धनिया पत्ती की तरह इसको यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बच्चों को धोके आप इसे चबाने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों बहुत ही फायदेमंद प्लांट है और इस बार अगर आप अपने घर के आसपास इन प्लांट्स को देखें तो आपको उखाड़ के फेंकना नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों मैं अक्सर बताता रहता हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनको आप अगर अपने घर पर लगा लेते हैं तो दोस्तों आपके घर पर कभी भी बीमारियां आदि जैसी चीजें आपके घर में नहीं आती है। सबसे पहले शुरुआत हम तुलसी के पौधे से करते हैं जो हर भारतीय घर में आपको मिल जाएगा और हिंदू धर्म में इसे एक तरह से लक्ष्मी माता का दूसरा रूप माना जाता है। सेहत के लिहाज से भी इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, अद्भुत प्लांट है दोस्तों। साथ ही साथ तुलसी के पौधे के बारे में यह भी कहा जाता है कि घर में विपत्ति को आने से रोकता है, जिनको नहीं रोक पाता उसके संकेत देता है। दोस्तों तुलसी का पौधा आपको घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है, वहीं यह अपने चारों ओर 50 मीटर तक का वातावरण शुद्ध रखता है। गलती से भी तुलसी के पौधे को आपको दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फिर यह आपको फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। दोस्तों दूसरा पेड़ जो मैं आपको बताता हूँ वह है बांस का पेड़, और वास्तु में बांस के पेड़ को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं आती हैं।
कि इसे लगाने से आपको तरक्की मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। बांस के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि वातावरण में तमाम मुश्किलों के बाद भी तेजी से बढ़ता है। घर में दीर्घ आयु, उन्नति, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भी बांस का पौधा घर में होना बेहद शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बनी बांसुरी रखते थे और सभी शुभ अवसरों पर, जैसे कि मुंडन हो, जनेऊ हो, शादी हो, सब में बांस का उपयोग जरूर किया जाता है। आप इसे भी अपने घर पर लगाएं दोस्तों, और गुड लक को अपने घर पर इनवाइट करें। केले का पेड़ दोस्तों, केले का पेड़ भी दिव्य गुणों से भरा पूरा पेड़ होता है और घर में सुख समृद्धि की अगर आप चाहते हैं दोस्तों, केले के पौधे में हमारे धर्म में विष्णु भगवान का वास माना गया है और जिन घरों में यह होता है उन घरों की आर्थिक स्थिति को कभी भी खराब नहीं होने देता। दोस्तों, तुलसी का पेड़ तुलसी की तरह हल्दी भी वरदान प्राप्त पौधा है और बहुत ही चमत्कारी और गुणकारी होता है। एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर चीज में किया जाता है, पूजा, औषधि, आहार, सौंदर्य प्रसाधन, शादी विवाह आदि सभी में इसका यूज होता है। आप चाहे तो दोस्तों आंवले का पेड़ लगा सकते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर रोज पूजा करने से सारे पापों का नाश होता है। इसे आपको उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, शमी का वृक्ष जिनमें मेन आता है शम का पेड़। शनि की कृपा पाने के लिए आपको शम का पेड़ लगाना चाहिए और इसकी पूजा और उपासना करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के बाईं और इस पौधे को लगाना शुभ माना गया है और शमी के पेड़ के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत साल है। बहुत सारे गुड़हल के पौधे, नारियल का पेड़, बेलपत्र का पौधा आदि भी आप चाहे तो अपने घर पर लगाएं। सबके अपने अपने फायदे होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तब तक के लिए पहले इस खरपतवार की हम लेते हैं। दोस्तों, अभी जाकर संभाले यह आपके पौधे में अगर यह उगा हुआ है आपके गमले में दोस्तों, तो आज के बाद इसे वीड समझकर आपको फेंकना नहीं है और तुरंत ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन लोग इसे बेकार चीज समझ करके अपने गमलों से बाहर फेंक देते हैं और जो कि उनके घर में औषधि, एक ऐसी औषधि उनके घर में, एक ऐसा वस्तु का उपयोगी प्लांट उनके घर पर मौजूद है और उन्हें पता भी नहीं है। तो दोस्तों, धन्यवाद, लाइक जरूर करें।